हेलो गाइस, देन ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीरीज का। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे के लिंक लिस्ट का जो इसके फंक्शंस है लाइक एडिशन एंड डिलीशन। इसमें हम लोग नोट्स को कैसे ऐड करेंगे। और अभी तक मैंने नोट्स को बना के दिखाया था, और ये जो मैं इसका मतलब जो वर्किंग में टाइप करके लिखा हूँ, ये मैं लिखा हूँ गिटहब पे अपलोड करने के लिए, क्योंकि वहाँ तो मैं वीडियो है नहीं, तो वहाँ पे अपलोड करने के लिए लिखा हूँ, कोई भी उसे देखे तो समझ पाए। और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करना है तो वहाँ पे भी, इसलिए मैं लिख दिया हूँ इसका वर्किंग कैसे ये काम कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने इतना बनाया, इसके पहले का वीडियो अगर आप लोग देखो तो समझ रहे होगे क्या हो रहा है इसमें। तो आता हूँ मैं सिंपल से आगे का करता हूँ काम। मैं इसी वीडियो में इसी में नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट बना लेता हूँ आराम से। नेक्स्ट का नाम मैं दे दूँगा नेक्स्ट आया, मैं इसको पाइथन फाइल ले लेता हूँ और मैं इसे 8 दे देता हूँ, 8 डॉट लिंक्ड लिस्ट ऐड नोड। ठीक है, ऐड नोड में इसका नाम दे दिया। गिटहब पे नहीं अपलोड करना है मुझे अभी। या देखो, अब हमारा इतना हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, मैं जैसे कि अब पीछे वाला मैं फटाफट काम कर देता हूँ। किस तरीके से पीछे वाला था, तो मैं एक फटाक से क्लास बनाता हूँ। इतना तो आप लोग को पता ही होगा। क्लास बनाता हूँ नोड का, नोड बना दिया मैं। डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट कर दिया मैं। और इनिट के साथ साथ इसी में कर देता हूँ मैं क्या, सेल्फ डॉट डेटा कर देता हूँ। डेटा इक्वल टू डेटा कर देता हूँ मैं। और नीचे आके सेल्फ डॉट नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे आके नेक्स्ट और डेटा को रख देता हूँ मैं। यहाँ पे आके डेटा इज इक्वल टू नन कर दिया मैं। और इसी के साथ साथ मैं डेटा के साथ साथ कर देता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट इक्वल टू भी नन कर देता हूँ। नेक्स्ट इक्वल टू भी नन कर दिया हूँ। तो इतना मेरा हो चुका है। मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लास लिंक लिस्ट बना देता हूँ, लिंक्ड लिस्ट, इसे भी कैपिटल कर देता हूँ, लिंक लिस्ट कर दिया मैं। इसमें भी आके डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट, इसके पहले का वीडियो देखे होगे तो समझ में आ रहा होगा, और उसे देख लेना जाके, क्योंकि जरूरी है देखना। इतना बना दिया मैं। सिंपल से आके सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू कर देता हूँ क्या, मैं नन। तो देखो इतना हमारा हो चुका है। अब हम लोग जहाँ पे, जैसे कि मैं पिछला वीडियो दिखा रहा हूँ, पिछले में कैसे हम लोग ऐड कर रहे थे। हम लोग ऐड करने के लिए सिंपल से पहले एक ऑब्जेक्ट बना ले रहे थे। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट बना रहे थे, उसके बाद हम लोग सिंपल से ob1 डॉट हेड में डाल दे रहे थे नोड। तो ऐसे तो हम लोग करेंगे नहीं। अगर हमें लिंक लिस्ट क्रिएट करना है तो हम लोग सबको जाके ऐसे तो बनाएंगे नहीं। हम लोग चाहेंगे सिंपल से हम लोग एक फंक्शन को कॉल करें, वहाँ पे जाके लिंक लिस्ट हमें नोट्स हमारे ऐड हो जाए, तो उसे काम करते हैं। तो एक सिंपल से पहले फंक्शन ही बना लेते हैं। ob1 नाम से बना लेता हूँ मैं। लिंक लिस्ट को कॉल कर लेता हूँ लिंक लिस्ट। तो मैं यहाँ से सी हटा देता हूँ। यार लिंक लिस्ट में सी कहाँ से आ गई है, तो मैं यहाँ से भी सी हटा देता हूँ। इसे सी हटा दिया मैं। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसे हम लोग कॉल करके इसका वर्क लेंगे, मतलब कि इसके अंदर के फंक्शंस को एक्सेस करेंगे। तो देखो इतना हमारे पास हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपल से एक ऐड मेथड बनाना है। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पे डेफ ऐड स्टार्ट। देखो लिंक लिस्ट में मैं ऐड कैसे कैसे करना होगा, तो ऐड कैसे कैसे करना होगा उसके लिए मैं एक दिखाता हूँ। पेंट खोल देता हूँ अपना, पेंट खोलता हूँ मैं। पेंट खोल के दिखाता हूँ। मैं ले लेता हूँ पेंसिल ले लिया मैं। ये पेंसिल आ गया पेंसिल। देखो हम लोग एक लिंक लिस्ट ऐसे बनाएंगे। ठीक है, सॉरी मैं एरे बना रहा हूँ। ये तो लिंक लिस्ट के छोटा छोटा डिब्बा बना देता हूँ मैं। ये रहा एक नोड रहा, सॉरी ये क्या हो रहा है। और ये रहा हमारा सेकंड नोड, और ये रहा हमारा थर्ड नोड। इस तरीके से हमारे नोट्स रहते हैं बहुत सारे, जो कि नोट्स में हमारे एक नेक्स्ट रहता है, एक डेटा रहता है। नेक्स्ट और डेटा, इसके पहले का वीडियो देख लेना, उसमें मैं एक्सप्लेन किया हूँ कैसे लिंक लिस्ट हमारी वर्क करती है। ठीक है, ये इससे कनेक्ट रहता है, ये इससे कनेक्ट रहता है। अब देखो, अब हमें अगर स्टार्टिंग में ऐड करना है, सब स्टार्टिंग में ऐड करना है, तो हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ डॉट हेड होता है। ठीक है, जो हेड हमारा जो एड्रेस लोकेट किया रहता है। अगर हमें स्टार्ट में ऐड करना है तो हमें क्या करना होगा, सिंपल से जो हेड हम लोग बनाए हैं उस हेड को, जैसे हम लोग, ये नोड हमारे पास है। ठीक है, ये नोड है। ठीक है, इसमें हम लोग एक रखे हैं डेटा और नेक्स्ट इक्वल टू नन बना दिए हैं। अब अगर हम लोग इसके नेक्स्ट में क्या करेंगे, इस वाले का एड्रेस रख देंगे। सपोज करो यहाँ पे 100 एड्रेस है। ठीक है, 100 एड्रेस है, तो इस वीडियो को देख रहे हो, इसके पहले वो वीडियो देख लेना, इसके पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तब ये अच्छे समझ में आएगा। अब हम लोग इसका जो 100 एड्रेस है इसको इसमें रख देते हैं, तो ये कनेक्ट तो हो जाएगा इससे। और हम लोग इसे बना देते हैं, इसे कनेक्ट कर देते हैं सेल्फ डॉट हेड से। इसे बना देंगे हम लोग सेल्फ डॉट हेड, तो हमारा ये स्टार्ट पे ऐड हो जाएगा आराम से। तो इसी तरीके से हम लोग वर्क करेंगे। मतलब समझ रहे हो ना, ये हमारे पास बहुत सारी लिस्ट हैं, और मतलब कि बहुत सारे नोट्स हैं जो कनेक्टेड हैं, सपोज कनेक्टेड हैं। अभी तो स्टार्ट से हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक डेटा रखूँगा।
डेटा के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंटर रखूंगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लिंक जो रहेगी लिस्ट की, लिंक लिस्ट की, उसे वो रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि उसका वो एड्रेस होल्ड करेगा। तो अगर इसका एड्रेस सपोज करो 100 है, तो अगर हम लोग सिंपल से लाके इसके नेक्स्ट में 100 रख दें, तब तो ये कनेक्टेड हो जाएगी ना। ये इसका एड्रेस ले लिया है आराम से। और अब बात रही कि जो हमारा हेड है, तो हम लोग आके हेड को बना देंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे, सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू इस डेटा को कर देंगे, नोड का जो डेटा है इसे बना देंगे। तो ऐसे हमारा काम होगा। तो मैं आता हूँ वही काम करता हूँ यहाँ पे। तो मैं एक ऐड बनाता हूँ, इसको ऐड को नाम क्या दे दूंगा मैं, सिंपल से ऐड को नाम दूंगा मैं, सपोज ऐड को नाम देता हूँ मैं ऐड स्टार्ट दे देता हूँ, ठीक है। ऐड स्टार्ट दे दिया मैं, ठीक है, ऐड स्टार्ट दे दिया। और ऐड स्टार्ट अगर हमें ऐड करना है तो एक डेटा भी तो चाहिए होगा सबसे पहले, भाई एक डेटा मिलेगा तभी तो हम लोग ऐड करेंगे। तो डेटा हम लोग लेते हैं, डेटा हम लोग नेम ले लेते हैं डेटा नाम से ही, ठीक है, डेटा नाम से, क्योंकि उस डेटा तो हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि लिंक लिस्ट में कुछ भी ऐड कर देंगे। अब मैं जैसा कि बताया कि हम लोग को सेल्फ डॉट हेड को बस क्या करना है, बनाना है। किस तरीके से बनाना है, हम लोग को हेड में डाल देना है क्या, अपना जो डेटा है उसे डाल देना है। हेड को हम लोग क्रिएट कर देंगे नए नोड से कनेक्ट कर देंगे, और नए नोड का जो नेक्स्ट है उसे कनेक्ट कर देंगे हम लोग जो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है। तो इसे मैं कर देता हूँ, एक लाइन का कोड है, फटाक से दिखा देता हूँ। तो मैं करता हूँ सेल्फ डॉट हेड इक्वल में क्या कर देता हूँ, नोड को कॉल कर देता हूँ। तो मैं दो तरीके से दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ऐड करेंगे। ये सिंपल तरीका मैं दिखा रहा हूँ, बट सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल ही है यार, कॉम्प्लेक्स सिंपल कह सको। तो मैं ये डेटा इक्वल टू कर देता हूँ। डेटा में हमें क्या सेंड करना है, सिंपल से नोड हमें क्रिएट करना है। तो नोड में क्रिएट करेंगे तो नोड क्रिएट करते ही एक बॉक्स बन जाएगा हमारे पास, जिसमें एक डेटा का बॉक्स रहेगा, एक नेक्स्ट का बॉक्स रहेगा। तो मैं डेटा को कॉल करके डेटा में डाल देता हूँ क्या, डेटा जो हम लोग डेटा वहाँ से एक्सेस करेंगे, मतलब जो हम भेज रहेंगे ऐड स्टार्ट करने के लिए। और इसी के साथ साथ अब इसके नेक्स्ट में मुझे क्या रखना है, जैसा कि मैं इसमें बताया, देखो इसके नेक्स्ट में मुझे क्या रखना है, ये जो है हमारे पास, इसके नेक्स्ट में मुझे क्या रखना है, इसका एड्रेस रखना है, राइट, इसको रख देना है उठा के। तो आते हैं, इसको रख देते हैं हम लोग, यानी कि इसके नेक्स्ट में हम लोग क्या रख देंगे, नेक्स्ट इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, नेक्स्ट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, यानी कि अभी तक जो हेड में था उसे हम लोग इसमें डाल दिए और सेल्फ डॉट हेड बना दिए इसी नोड को। तो अगर हम लोग इतना करते हैं तो देखो हमारा ये वर्क करेगा। तो अभी वर्क तो करेगा बट हम लोग इसे एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ, ob1 डॉट ऐड कर देता हूँ, ऐड स्टार्ट, सपोज 1 किया, फिर ob1 डॉट ऐड स्टार्ट करता हूँ 2, फिर ob1 डॉट ऐड स्टार्ट करता हूँ 3। अब मैं इसे रन करता हूँ बट कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं इसे ट्रैवर्स तो किया ही नहीं हूँ। तो अब बात आती है हम लोग इसे ट्रैवर्स कैसे करेंगे। तो मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ इसे ट्रैवर्स करने का, क्योंकि अब मैं चाहता तो नहीं बार बार मैं लिख के ob1 डॉट नेक्स्ट करके डेटा को एक्सेस करूँ। मैं चाहता हूँ एक फंक्शन बनाऊँ मैं सिंपल सा, उसमें मैं उसे कॉल कर दूँ, सारा का सारा जो लिंक लिस्ट में डेटा है सारा का सारा शो हो जाए। तो मैं बनाता हूँ, नाम देता हूँ इसको ट्रैवर्स नाम दे दिया, ट्रैवर्स नाम दे दिया। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल से हम लोग को सबसे पहले एक काम करना होगा। ट्रैवर्स करने के लिए हमें ट्रैवर्स का मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, क्योंकि ज़रूरी है दिखना भी। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं यार, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। तो देखो ट्रैवर्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, सपोज इतना सारा है डेटा, तो ये लास्ट में पता ही होगा, लास्ट में नन रहता है, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि हमारा लूप यहाँ पे खत्म, यानी कि यहाँ पे लिंक लिस्ट हमारी खत्म हो चुकी है, नन रहेगा। तो अच्छे से लिखा नहीं पा रहा है यार, क्योंकि मैं माउस से बना रहा हूँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ से लूप चलाएंगे एक, और लास्ट तक जाएंगे जब तक हमारे पास नन ना आ जाए, और सारा का सारा डेटा प्रिंट करते जाएंगे, राइट। यही हम वर्क करने वाले हैं। इसी तरीके से हम लोग सारे के सारे वैल्यूज़ को गेट करेंगे। तो मैं एक बना देता हूँ सिंपल से टेम्प नाम बना के, और मैं सेल्फ डॉट हेड ले लेता हूँ, क्योंकि हेड में ही तो हमारा फर्स्ट पॉइंटर है, फर्स्ट पॉइंटर है तो फर्स्ट एड्रेस है। सेल्फ डॉट हेड ले लेता हूँ मैं, ठीक है, सेल्फ डॉट हेड ले लिया। अब मैं एक लूप लगाऊंगा, वाइल कब तक चलाना है हमें, जब तक टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब देखो अगर टेम्प डॉट नेक्स्ट में नन नहीं है तब तक वो ट्रू रहेगा, समझ रहे हो ना, तब तक वो ट्रू चलता रहेगा, और जैसे ही उसमें अगर नन आ गया तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो देखो अब जैसे ही इसमें अगर फॉल्स आएगा तो वो तो फॉल्स हो ही जाएगा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, और या तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से एक ले लें, टेम्प इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड ले लिया हूँ मैं, सही है, राइट है, इतना तो सही है। ऐसे ही हम लोग करेंगे इसे। एक चीज़ और, अगर हम लोग ट्रैवर्स करना चाहते हैं, ठीक है, उसके पहले हम लोग चेक करना चाहेंगे। अभी मैं इतना ही रन करके दिखा देता हूँ उसके बाद। तो मैं टेम्प डॉट नेक्स्ट जब तक रहेगा तब तक हम लोग इसे रन करेंगे, और हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट हम लोग कर देंगे, सिंपल से
टेम्प डॉट डेटा कर देंगे। ठीक है, टेम्प डॉट डेटा में प्रिंट कर दूंगा तब तक। अब हम लोग आते हैं, सिंपल से 3 को ऐड कर दिए और मैं यहाँ से कॉल कर देता हूँ किसे, ob1.traverse। ठीक है, अब देखो हमारे पास तीनों शो हो जाएंगी। ओह सॉरी, ये प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हुई, देखो ये इनफाइनाइट तक चल रहा है क्योंकि एक ही को ये करता जा रहा है, मगर हमें ऐसा तो करना नहीं है। अब हम लोग आते हैं सिंपल से उसका पॉइंटर जो उसे भी आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि पॉइंटर बढ़ाएंगे नहीं तब वो उसी पे रुका रहेगा, यानी कि वो टेम्प डॉट नेक्स्ट पे है और टेम्प डॉट नेक्स्ट ऑलवेज हमारे पास मतलब ट्रू आएगा, और ऑलवेज ट्रू आएगा तो ऑलवेज वो प्रिंट करता जा रहा है 3333। तो हम लोग आते हैं टेम्प इक्वल टू कर देता हूं मैं टेम्प डॉट नेक्स्ट। टेम्प डॉट नेक्स्ट से सिंपल से क्या होगा, हम लोग हर एक लूप में जैसे कि हम लोग लूप लगाते हैं i+1 कर देते हैं, उसी तरीके से ये अगले नोड में पहुंच जाएगा। अब देखो आ गया 3 2, बट 1 नहीं आया। 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट तक जा रहे हैं, हमें टेम्प तक जाना है। टेम्प में देखेंगे, टेम्प में जब तक वैल्यू है तब तक चलेगी। अब हम लोग रन करते हैं, देखो 3 2 1 आ गया है हमारे पास। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग 3 2 1 किस तरीके से आ रहा है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ऐड कर रहे हैं। जैसे 1 ऐड हुआ, फिर हम लोग ऐड कर देने स्टार्ट में 2 ऐड हो जाएगा, ऐड में स्टार्ट में फिर 3 हो जाएगा। लाइक दिखा देता हूँ मैं, जैसे कि हम लोग सपोज करें यहाँ पे 1 ऐड कर दिए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट में ऐड कर रहे हैं, फिर से 2 कर दिए, फिर हम लोग स्टार्ट में ऐड कर दिए 3, तो 3 2 1 ही होगा ना। बट हम लोग चाहते हैं कि देखो ऐसे प्रिंट कर रहा है तो अच्छा तो लग रहा है, बट मैं चाहता हूँ नहीं ऐसे ना प्रिंट कर, थोड़ा अलग तरीके से प्रिंट करें, यानी कि लाइन से प्रिंट करें। तो मैं यहाँ पे सिंपल से देता हूँ इंड इक्वल टू कर देता हूँ मैं क्या, इंड इक्वल टू मैं कर देता हूँ इंड इक्वल टू स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। तो ये देखो अच्छे से आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा ये और अच्छे से दिखे कि हाँ लगे कि लिंक लिस्ट है हमारे पास ये। तो इसके लिए एक और मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के मैं एक काम कर सकता हूँ, डैश दे के इसे बना देता हूँ, एक ग्रेटर देन सिंबल लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो ना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब ये मुझे थोड़ा सही भी लग रहा है। अब हम लोग लास्ट में आके यहाँ पे सिंपल से आके, अब हमारे पास टेम्प में जब नन आ जाएगा तभी वो लूप रुक जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल से कर दूंगा क्या, प्रिंट में कर दूंगा क्या, टेम्प को, यानी कि नन है। जब नन आएगा तभी ये लूप हमारा एग्जिट होगा, जब तक नन नहीं है तब तक ये ट्रू रहेगा, तब तक ये चलता रहेगा। किस तरीके से चलता रहे वो मैं दिखा देता हूँ। देखो हम लोग जब इसमें आए तो ये नेक्स्ट को देखेगा, नेक्स्ट में हाँ भाई एड्रेस है, तब ये इसे प्रिंट कर देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, टेम्प को बना देंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब हम लोग टेम्प डॉट नेक्स्ट में तो ये एड्रेस है, ठीक है, हम लोग इसे बना दिए टेम्प। एड्रेस में क्या है, ये है ये वाला, तो हम लोग इसे बना दिए टेम्प। अब फिर से इस टेम्प को देखेगा, टेम्प में डेटा है, सही बात है। अब फिर से हम लोग जब एक बार और लूप चलाएंगे तो फिर से इसके टेम्प को नेक्स्ट बना देगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट को टेम्प बना देगा। तो इस तरीके से वर्क करेगा, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अभी इतना देखो और एक दो बार इसे और ट्राई करो अपने से करना, देखो अच्छे से आ रहा है 3 2 1 एंड नन, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग यहीं पे आके एक और ऐड कर देते हैं, 4 दे देता हूँ मैं, तो देखो क्या हो रहा है, मैं इसे 4 दे देता हूँ, सॉरी वेट 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 क्या हो रहा है, मैं इसे 4 दे देता हूँ। अब देखो 4 होने पे क्या होगा, ये 4 ऐड हो चुका है स्टार्ट में। बट एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पे आके सारा कमेंट कर दूं और मैं डायरेक्ट ट्रेवर्स करना चाहता हूँ तो देखो नन आ रहा है। नन क्यों आ रहा है, क्योंकि लिस्ट सिंपल से हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है, तो नन ही आएगा ना। तो इतना काम हमारा हो चुका है, ऐड स्टार्ट हो चुका है, देख रहे हो ऐड स्टार्ट का बस एक सिंपल सा एक लाइन का कोड है। बट अगर हम लोग चाहते हैं नहीं भाई ऐड स्टार्ट का हम लोग अपने से बनाए थोड़ा अलग तरीके से, तो इसके लिए थोड़ा बड़ा कोड हो जाएगा, कोड के लाइन्स बढ़ जाएंगी, लाइक 6 7 8 10 लाइन में हो जाएगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे करके लेंदी चीज़ देख के, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में देख रहा था तो मैं उसी से करता था, फिर मैं सोचा नहीं ऐसे भी हो सकता है, मैं ट्राई किया, हो गया। ऐसे ही होता है, ये बेसिकली ऐसे ही किया ही जाता है, क्योंकि मैं कुछ बुक्स देखा वहाँ पे भी इसी तरीके से करवाए थे, जो प्रोफेशनल बुक्स हैं उन्हें मैं देखा, तब मैं समझा कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, सही है यही मेथड। तो उसमें कुछ ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ रहे थे, मैं नहीं कर रहा हूँ उसे। अगर वो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर देना, उसे भी कैसे हम लोग करेंगे। अब मैं आता हूँ, स्टार्ट तो हो गया, अब मैं आता हूँ डेफ इंड बनाता हूँ एक, कि भाई स्टार्ट में तो ऐड कर दिए, लिंक लिस्ट में कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं, एक स्टार्ट में, इंड में और गिवन पोजीशन पे, 3 ही जगह ऐड करेंगे ना। तो हम लोग ऐड करते हैं, इंड में भी देख लेते हैं, इंड ऐड, ठीक है, ऐड इंड में लिख देता हूँ, सॉरी अच्छा लगेगा ऐड इंड, क्योंकि ऐड स्टार्ट लिखे हैं तो ऐड इंड लिख दिया मैं। अब मैं इसे आता हूँ सिंपल से, इंड में भी ऐड करने के लिए एक डेटा तो चाहिए होगा ना। अब मैं आता हूँ, देखो इंड में ऐड करना है हमें, तो बेसिकली इंड में ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे पास जो डेटा है उसका एक बॉक्स तो बनाना पड़ेगा, तभी हम उसे ले जाके ऐड करेंगे। यहाँ पे भी देखो हम लोग बॉक्स ही बनाए, मगर हम लोग डायरेक्ट बॉक्स बना के एक लाइन में ही कोड कर दिए, यानी कि सेल्फ डॉट हेड में हम लोग क्या डाल रहे हैं,
नोड बना दिए। नोड किसे बना दिए? डेटा को। डेटा का नोड बन गया और इसके नेक्स्ट में हम लोग सिंपल से डाल दिए क्या? सेल्फ डॉट हेड। तो हमारा ये वर्क एक लाइन में हो गया। बट अब हम लोग को यहाँ जो बनाना है तो हमें एक पहले नोड बनाना पड़ेगा जो हम लोग नया डेटा लिए हैं। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ न्यू अंडरस्कोर में कर देता हूँ इसे नोड। न्यू अंडरस्कोर नोड कर दिया मैं, ठीक है, नोड कर दिया। और इसमें कॉल कर देता हूँ नोड को और इसमें डेटा इक्वल टू में दे देता हूँ क्या? डेटा इक्वल टू डेटा दे देता हूँ मैं, ठीक है, डेटा इक्वल टू डेटा दे दिया। अब ये नई नोड हमारे पास बन के आ चुकी है। अब इसी नोड को हमें ऐड करना है। तो अब देखो इंड में ऐड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा? इंड में ऐड करने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि जो हमारी लिंक लिस्ट है वो इम्पिटी तो नहीं है। अगर इम्पिटी है तो उसे स्टार्टिंग में ही ऐड करेंगे, अगर इम्पिटी नहीं है तब लास्ट में ऐड करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे? चेक इफ करेंगे, इफ सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू नन। अगर भाई हेड इक्वल टू नन है मतलब कि लिस्ट में कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे? सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू में कर दूंगा क्या? न्यू नोड कर दिया। तो ये हमारा बन गया। और एल्स अगर मान लो कि सेल्फ डॉट हेड में नोड नहीं है तो हम लोग लास्ट तक हमें जाना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो लास्ट तक जाने के लिए हम लोग अब एक सिंपल से क्या करेंगे? लूप लगा सकते हैं। लूप कैसे हम लोग लगाएंगे वो मैं दिखाता हूँ। लूप लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोग चेक करते रहेंगे जब तक हमारी ट्रू कंडीशन नहीं हो जाती, यही वाला लूप, जब तक हमारा नन ना आ जाए। तो मैं चाहूँ तो इसी को कॉपी कर लूँ बट मैं दिखा देता हूँ। हम लोग एक सिंपल से क्या करेंगे? मैं एक बना देता हूँ टेम्प इक्वल टू, टेम्प वेरिएबल ले लेता हूँ, टेम्प इक्वल टू में ले लेता हूँ सेल्फ डॉट हेड बना दिया। अब हम लोग एक वाइल लूप लगाएंगे जब तक हम लोग देखेंगे टेम्प एंड डेटा है। जब टेम्प में नन आ जाएगा मतलब कि वो इंड में पहुंच जाएगा, तो हम लोग इंड में आराम से ऐड कर देंगे। जैसे कि देखो इंड में हमारे पास नन है यानी कि हमारा इंड यहीं पे है ना। हम लोग सिंपल से आएंगे यहाँ पे, इसका जो इंड ये है ना, यहाँ पे जो एड्रेस है इसमें हम लोग नए डेटा को डाल देंगे, नए डेटा का एड्रेस। और सिंपल से नए डेटा का एड्रेस में इंड तो पड़ा ही है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट देखो नोड जो बनाए हैं, नोड क्या करेगा? न्यू नोड हम लोग जो ये नोड बनाए हैं तो इसमें बाय डिफॉल्ट नन ही आएगा, देख रहे हो ना, नेक्स्ट इक्वल टू नन है, नन आएगा। तो हम लोग सिंपल से एक लूप लगाएंगे, वाइल टेम्प लगा देता हूँ, टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है, टेम्प डॉट नेक्स्ट में कर देता हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट को देखना है, नेक्स्ट में डेटा है कि नहीं। जब नेक्स्ट में डेटा नहीं रहेगा तो नेक्स्ट में हम लोग डाल देंगे आराम से, क्योंकि अगर हम लोग टेम्प लगाते हैं तो देखो ये लास्ट तक आ जाएगा, मगर हम लोग चाहते हैं यहाँ तक ही चेक करें, मतलब कि यहाँ तक चेक करें अच्छे से, इसलिए हम लोग नेक्स्ट लगाएंगे। यानी कि हम लोग नेक्स्ट उसका चेक करेंगे सिंपल से, जब तक नेक्स्ट में नन नहीं है। अगर इसके नेक्स्ट में नन आ गया, जब इसके नेक्स्ट में नन आएगा तभी हम लोग को वो डेटा यहाँ पे रख देना है। तो हम लोग क्या करेंगे? वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी कि टेम्प में जब तक नन नहीं है तब तक ये ट्रू रहेगा। ट्रू रहेगा तो हम लोग को सिंपल से क्या करना है? यहाँ पे आके हम लोग को बस लगातार क्या करते रहना है? टेम्प की वैल्यू को इंक्रीज करता रहना है। टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दूंगा मैं, टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी कि बार बार उसकी नेक्स्ट एड्रेस पे जाता रहेगा। यानी कैसे? पहले इस पे आया, इसके नेक्स्ट को चेक किया, हाँ भाई यहाँ पे वैल्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे? टेम्प बना देंगे, किसे? इसी को टेम्प बना देंगे, इसका जो ये है इसे टेम्प बना देंगे। टेम्प डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है? इसका एड्रेस है, इस वाले का एड्रेस है नेक्स्ट में, इसे हम लोग टेम्प बना दिए। अब इसके टेम्प को नेक्स्ट को चेक करेगा, भाई इसमें भी वैल्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके नेक्स्ट में जो है उसे हम लोग टेम्प बना देंगे। इसके नेक्स्ट में क्या है? ये वाली है। अब हम लोग इसे टेम्प बना दिए। अब इसके टेम्प के नेक्स्ट को चेक करेंगे, इसमें भी वही वैल्यू है। हम लोग क्या करेंगे? इसके नेक्स्ट में जो है उसे हम लोग टेम्प बना देंगे। तो हमारा ये टेम्प बन गया। अब इसके टेम्प में नेक्स्ट देखेंगे, भाई इसके टेम्प में नेक्स्ट में क्या है? नन है, यानी कि इसी के नेक्स्ट में हमें ऐड कर देना है सिंपल से। तो हम लोग आते हैं वही काम करते हैं, जब तक है तब तक हम लोग उसे करते रहेंगे। जब फाइनली हमारे पास आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे? जो हम लोग नया नोड बनाए हैं उसे डाल देंगे सिंपल से। तो मैं न्यू नोड को डाल देता हूँ। देखो हमारा ये ऐड का भी हो चुका है, बहुत अच्छे से हो गया है। तो इस तरीके से हमारा ऐड भी हो चुका है। अब मैं इसे रन करके भी दिखा देता हूँ। मैं रन किया इतना, देखो इतना करने पे ऐसे आ रहा है। अब मैं अगर इंड पे करता हूँ, देखो ट्रैवर्स कर दिया मैं पहली बार। अब मैं करता हूँ ob1 डॉट इंड ऐड इंड करता हूँ। ऐड इंड में क्या करता हूँ? 4 के बाद मुझे, यानी कि 1 के बाद ऐड इंड करूंगा तो 1 के बाद ही आएगा ना। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5, ठीक है, 5 कर देता हूँ। फिर मैं डी कर देता हूँ, कंट्रोल डी। 5 के बाद 6 भी डाल देता हूँ मैं, और 6 के बाद मैं डाल देता हूँ 7। अब मैं इसे ट्रैवर्स करता हूँ फिर से, ob1 डॉट ट्रैवर्स। अब देखो क्या आता है, देखो हमारा ये परफेक्ट एकदम काम कर रहा है, देख रहे हो ना। 1 के बाद 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। तो ये हमारा ऐड इंड भी हो चुका है। तो हमारा ऐड स्टार्ट हो गया, ऐड इंड हो गया, दोनों परफेक्ट एकदम बन चुके हैं।
अब हमारे पास एक कंडीशन बचेगी ऐड गिवन पोजीशन पे। तो ऐड गिवन पोजीशन में देख लेता हूँ, टाइम अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 20 मिनट हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसके तो टाइम रहते हुए मैं एक काम करता हूँ, एक और चीज़ इसमें कंप्लीट कर ही देता हूँ। लेंथ भी इसका एक बना देता हूँ, लेंथ का भी फंक्शन, क्योंकि ऐड गिवन पोजीशन में नेक्स्ट में बना दूंगा। डेफ लेंथ में बना देता हूँ, JTH डेफ लेंथ बना दिया मैं, ठीक है। अब लेंथ हमें अगर फाइंड करना हो लिंक लिस्ट का, तो लेंथ के लिए हम लोग एक बना देते हैं। लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वही एक लूप लगाएंगे, यहाँ से लेकर लास्ट तक जाएंगे जब तक डेटा हमारे पास मिलता जाएगा, और एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे, उसमें काउंट करते जाएंगे। तो मैं काउंट वेरिएबल ले लेता हूँ, काउंट इक्वल पहले 0 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। काउंट इक्वल में ले लेता हूँ 0। हम लोग काउंट करते जाएंगे कि कितनी बार हमारा टेम्प आ रहा है। मैं टेम्प इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड ले लेता हूँ, यानी कि कितनी बार हेड हमारे मतलब कि वैल्यू है कितनी सारी, जब तक ट्रू रहेगा। मैं वाइल लूप लगाऊंगा एक, जब तक टेम्प ट्रू है तभी तक तो हमारे पास वो है डेटा है। जब तक टेम्प ट्रू है हम लोग क्या करेंगे, CC काउंट लिखूँ ना मैं, काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर दूंगा, तब तक ये प्लस इक्वल टू 1 होता रहेगा, राइट। प्लस इक्वल टू 1 होते जाएगा ये। और हम लोग इतना कर देंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमें टेम्प की वैल्यू भी तो इंक्रीज करनी पड़ेगी। हम लोग नए नए नोड में जाएंगे ना, टेम्प इक्वल टू कर दूंगा मैं, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दूंगा, जिससे कि वो नए नए नेक्स्ट में जाता रहेगा जब तक उसे नन नहीं मिलेगा। और जैसे ही नन मिल जाएगा हमें क्या सिंपल से करना है, प्रिंट कर देना है लिंक्ड लिस्ट लेंथ इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे सिंपल से फॉर्मेट का यूज कर लेता हूँ, डॉट फॉर्मेट। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, काउंट। अब मैं दिखाता हूँ रन करके फटाक से, एक OB1 डॉट लेंथ कर देता हूँ, OB1 डॉट लेंथ, ठीक है। लेंथ को कॉल कर दिया, अब देखो क्या आ रहा है, लिंक लिस्ट लेंथ इज इक्वल टू 7। हम लोग देखते हैं हमारा लेंथ परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। अगर गड़बड़ आ रहा होगा तो और भी कुछ करेंगे, नहीं तो फिर से छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, देखो हमारे पास लेंथ एकदम परफेक्ट आ गई है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारा ऐड का हो चुका है और लेंथ का हो चुका है। हम लोग ऐड गिवन पोजीशन का नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। देन थैंक यू। और इस वीडियो को खत्म करते ही लिंक लिस्ट के बाद मैं सॉर्टिंग पे आ जाऊंगा, फटाफट 2-3 सॉर्टिंग करा दूंगा। उसके बाद आएंगे हम लोग बाइनरी ट्री पे, बाइनरी सर्च पे आएंगे, फिर इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल भी देखेंगे, ट्री का कैसे हम लोग करेंगे। तो अभी बहुत सारी टॉपिक्स बची हुई हैं, अब मैं सोच रहा हूँ पहले इसी के 8-10 वीडियोस को बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन थैंक यू।